नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। जनपद चित्रकूट के समस्त नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा सिंचाई विभाग जनपद चित्रकूट में बंधे से नहरों का संचालन कर रहा है। समस्त कृषकगण अपना सिंचाई सुगमता पूर्वक करें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा विद्यार्थी, खंड विकास अधिकारी, करवी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर मैं यही सबसे विचार रखना चाहूँगा सबके सामने कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े रहें और पेड़ पौधे पक्षी जो हमको इतना प्यार देते हैं उनकी सभी लोग मिलकर रक्षा करें और आने वाले इस वर्ष में बहुत ही अच्छा पर्यावरण का विकास हो और आप सबको सुख और समृद्धि मिले। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष DCF चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट जनपद के बरगढ़ में व्यापारी के पुत्र हत्याकांड में शामिल पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अभियुक्त का पुलिस सुरक्षा में कराया पोस्टमार्टम। मामला चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र के बरगढ़ कस्बे का शुक्रवार का, जहां कपड़ा व्यवसायी अशोक केसरवानी के 13 वर्षीय पुत्र आयुष केसरवानी का किराएदार इरफान अंसारी और उसके साथी कल्लू उर्फ साहबे आलम पुत्र मकसूद निवासी कर्मा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज द्वारा अपहरण कर लिया गया था और 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती की रकम न मिलने पर दोनों ने मिलकर आयुष की हत्या कर इरफान को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से हमारी संदेह की सुई जिधर जा रही थी तो इस पे और हम लोगों ने कार्रवाई की। उनके पुराने किराएदार ने अपने एक और अपराधी साथी जिसके पूर्व में भी हत्या में शामिल होने का जुर्म है के साथ मिलकर के इनके बेटे को अगवा किया, गले में रस्सी का फंदा कस करके मार दिया और वहीं घर के पास ही एक गड्ढे में उसे दफन कर दिया। डेड बॉडी में फिर आनाकानी करते हुए इसी बीच इन्होंने पुलिस का असलहा छीन के पुलिस पे हमले की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें से एक मौत को प्राप्त हो गया, दूसरे का उपचार डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया हायर सेंटर प्रयागराज में चल रहा है। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दोनों अभियुक्तों को घेर लिया, जिससे पुलिस की इरफान और कल्लू के से मुठभेड़ हो गई, जिसमें कल्लू की मौत हो गई और इरफान के पैर में गोली लगने से इरफान घायल हो गया, जिसको प्रयागराज रेफर किया गया। और
घटनाक्रम कुछ इस तरह का हुआ कि अपराधी पूछताछ के बाद बरामदगी के दौरान पुलिस पर ही हमलावर हो गए और जवाबी कार्यवाही में दोनों इंजर्ड हुए। एक मृत्यु को प्राप्त हो गया, दूसरा अभी प्रयागराज में इलाजरत है। तो उस आक्रोश में थोड़ा सा लोगों में जो स्थितियां थी वो धीरे धीरे पैसिफाइड हुआ है। वहीं परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने आज शनिवार की दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय में मृतक कल्लू उर्फ साहबे आलम का पोस्टमार्टम कराया है। देखिए, जिस तरह का ये जघन्य हत्याकांड हुआ था कि एक पुराने किराएदार ने अपने ही मालिक के मासूम बच्चे जिसकी उम्र 12-13 साल हो उसका अपहरण करके और उसकी हत्या कर दी गई थी, तो आक्रोश थोड़ा लाजमी है लोगों में। लेकिन पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया। वादी ने खुद फिर नामजद तहरीर देकर के FIR लिखाया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। मैं शिक्षक हूं, ARP हूं। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी के ओरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना क्षेत्र के ओरा गांव का बीते शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि 12 बजे का, जहां अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका 28 वर्षीय ममता के पति मनोज ने बताया कि ममता रोजाना की भांति घर में खाना खाकर लेट गई और घर के सभी सदस्यों के सो जाने पर चुपचाप रात्रि लगभग 12 बजे घर से निकल गई। कुछ देर बाद परिजनों की आंख खुली तो ममता को बिस्तर में न पाकर इधर उधर ममता की खोजबीन शुरू कर दी, पर ममता का कहीं पता नहीं चला। परिजन रात भर ममता की खोजबीन में जुटे रहे, पर ममता नहीं मिली। वहीं आज शनिवार की सुबह ग्रामीण खेतों की ओर शौच क्रिया के लिए गए तो ममता को घर से कुछ दूर खेत में लगे बबूल के पेड़ में साड़ी के फंदे से लटका देखा तो परिजनों को जानकारी दी। हमको सुबह फिर 6 बजे जब कोई लेटरिन गया तभी मिली है। बम्बूल का पेड़, अपनी साड़ी से। ममता, मनोज, ओरा गांव की, उम्र 28 साल, एक लड़की एक लड़का। मनोज। जानकारी होते ही परिजन मौके पर पहुंचकर मामले की सूचना पुलिस को दी। जहां दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का आज शनिवार की दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। ये अपना गई तो हम सो गए थे आए के बाद, तो फिर अपना रात में चाहे जितने बजे निकली हो, बस बंधा के नहर के उस साइड में बम्बुल का पेड़ है, उसी में 12 बजे तक। हाँ, फिर 12 बजे के बाद सबको ढूंढा, पूरे हाथ सगले हाथ ढूंढ के, जब नहीं कहीं नहीं मिली है। भाई लाही सरसों बहुत बड्डा बड्डा है, कहीं भी अपना।
वहीं ममता की भाभी का आरोप, ममता की मौत हो जाने के बाद ममता के ससुराली जनों ने उनको मौत की सूचना नहीं दी, और जब मौत की सूचना दी भी, कब तक ममता की मौत हो चुकी थी। जब हम आए फोन लगे हैं, जब ना हम जाना तो जब हम आए कुछ बतौबे नहीं भैया, रात के जीजा भर कर रहे मनोज जीजा यह कि तुम्हारे काबू होए तो आजा, जौन करक हो जौन कर ले तुम सी लेके हुआ, और तुम्हारी बहनी फांसी लगा कर मर गए है, और दिन धमकी दे रहे थे, कहे आ जाओ अभी आ जाओ, जो तुम्हारी जितनी काबू हो असीले बाप के हुआ तो जौन करक हो तो कर लाया। तो जब हमें बताओगे नहीं भी कुछ हो तो हम कहा जाना, हम मार वार नहीं डाले तो हमें दिखा तो दे कम से कम, तो हमें धमकी ना दे, नहीं हमें से बता दे बयस हुआ तुम्हें पता चल गया हो इन्हें तो बता दे तो प्यार रहे। वही पति का कथन, ममता के पास गांव का ही एक उधारी पड़ा पैसा लेने आया था, जिसकी ममता के साथ बहसा बहासी हो गई थी, और पति के आने के बाद पति ने अपनी पत्नी को डांट भी दिया था। ना कोई लड़ाई हुई ना कोई झगड़ा हुआ, एक आया था पैसा लेने हमारे द्वार पे, तो मतलब मैं घर में नहीं था, वो लेडीज से अपना झगड़ा वगड़ा मचाया है, राम किशोर का लड़का है, तो अपना झगड़ा वगड़ा मचाया था। इसके बाद मैं अपना आया तो थोड़ा बक दिया हूँ, बस चला गया था, बस इतनी बात, वजह कुछ नहीं, बस इतना ही बात हुआ था बस। जैसा भी हो, कमरे में साथ सो रहे पति पत्नी और चुपचाप पत्नी का शौच की क्रिया के लिए निकल जाना, और फिर पेड़ में अपनी ही साड़ी से फांसी लगाना, ये सभी पहलू संदेह के घेरे में है, और ग्रामीणों ने इस मौत पर पुलिस से जांच की मांग की है। 6-7 साल हो गए। मेरा नाम है सोना उमरी के वारा में मनोज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास संस्थान विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। पहाड़ी के ओबरी गांव के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गिरकर हुए घायल, एक प्रयागराज रेफर। मामला चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना अंतर्गत ओबरी गांव के पास बीते शुक्रवार की शाम 7 बजे का, जहां बोलेरो की टक्कर बाइक सवार 2 युवक गिरकर हुए घायल। मामला क्या है सर, हम पहाड़ी से जा रहे थे घर को, अगले साइड ठेला खड़ा थे, ठेला से आगे करके लिया, वहां से आ गई बोलेरो, वैसे ही टक्कर मार दिया। कहाँ की घटना है? ये ओबरी की। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पहाड़ी से जा रहे थे चौरा घर पे। घायल युवक मनीष पुत्र मत्थू निवासी चौरा थाना पहाड़ी ने बताया कि वह अपने साथी भैरव पुत्र सिमरा के साथ बाइक से पहाड़ी से अपने गांव चौरा जा रहे थे। तभी ओबरी के पास पहुंचते ही उनकी बाइक में बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। बोलेरो की टक्कर से दोनों मौके पर ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जानकारी पर पहुंचे परजिन आनंद फानन पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और जिला अस्पताल से गंभीर अवस्था में भैरव को आज शनिवार की सुबह 9 बजे प्रयागराज रेफर किया गया और मनीष का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। देखा आपने तेज गति से चलने वाले वाहनों द्वारा दी जाने वाली दुर्घटनाएं
और दुर्घटना को अंजाम देने के बाद बोलेरो चालक भाग निकला और उस बोलेरो का अभी तक पता नहीं चल पाया। 2 पहिया से 2 ही, वो जो रिफर हो गया भैरव जी, मनीष जी, 14 के पहाड़ी जी, नहीं पकड़ी गई। मनीष। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी तहसील के डिलौरा निवासी महिला ने ग्राम प्रधान पर सार्वजनिक रास्ते में अन्नपूर्णा भवन बनवाए जाने का लगाया आरोप। संबंधित अधिकारी से न्याय की लगाई गुहार। ये जो रास्ता बन रही है, किस गांव का मामला है और क्या डेलाउरा है, डेलाउरा। ये रास्ता थी गांव वाले के निकालने के लिए, हमारे निकालने के लिए यहाँ कोटा बना रहा है, कोटा। हाँ। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र अंतर्गत डिलौरा गांव का, जहां की रहने वाली महिला ने ग्राम प्रधान पर सार्वजनिक रास्ते पर जबरन अन्नपूर्णा भवन बनवाए जाने का आरोप लगाया और आज शनिवार की दोपहर 12 बजे मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। कोटा बन रहे, बता पूरे गांव के खिलाफ है कि हम कहां से निकलेंगे जब रास्ता हम न छोड़ेंगे तो बता हम अपने जमीन से निकलने देगा गांव वाले को। महिला सायरा बानू ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बंद करते हुए अन्नपूर्णा भवन बनवाया जा रहा। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा भवन बन जाने से गांव से मेन सड़क को जोड़ने वाली रास्ता बंद हो जाएगी। हमको यह है कि कहां से निकलेंगे हम, यहाँ पास ऐसे बनना सीधे सीधे ऐसे। और ग्रामीण उनकी जमीन से होकर मेन रोड तक जाएंगे। उन्होंने बताया कि वह पहले ही अपनी जमीन से रास्ता छोड़ रखा, पर अन्नपूर्णा भवन बन जाने से ये रास्ता बंद हो जाएगा और लोग उनकी जमीन से होकर गुजरेंगे। कहाँ से कोई निकलेगा, हम कहाँ से निकलेंगे, गांव वाले कहाँ से निकलेंगे। मैं डीएम का यहाँ दे आई हूँ एप्लीकेशन, कोनो सुनाई नहीं ना, और वो जबरदस्ती प्रधान कर रहा है, जिससे उनका ग्रामीणों से आए दिन विवाद होगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मामले की शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कहते हम बनाएंगे, हम कहा लिखित दे, हमें लिखित दे को, तुम्हें वहां से ऑर्डर मिल गया, डीएम ने ऑर्डर दिया तो हमें लिखित दे, तो लिखित नहीं दे रहा है और कह रहा है कि हम 10 फुट रास्ता छोड़ रहे हैं, तो 10 फुट रास्ता यहाँ तक छोड़ दे और फिर वहाँ कौन देगा, हमारे जमीन उधर पड़ती है तो वो कौन देगा। उन्होंने उच्च अधिकारी से मांग की कि उक्त रास्ते में बनवाई जा रहे अन्नपूर्णा भवन को ग्राम पंचायत की प्रस्तावित अन्य जमीन पर बनवाया जाए। दिलाउरा सहरा बानो, हम रास्ता नहीं देंगे, हम निकलेंगे, हम कुछ नहीं बनने देंगे इधर। पूरे गांव निकलेगा, पूरे गांव का नुकसान होगा। 50-60 बीघा खेत दूसरे की है और 12.5 बीघा हमार है, यहाँ से लगा के यहाँ तक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रस्टी एंड सीईओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह गणतंत्र दिवस का महोत्सव साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और यह लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में मैदान में शौच क्रिया के लिए गई युवती के साथ 3 युवकों साथ किया बलात्कार। पुलिस ने किया मामला दर्ज। मामला चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव का बीती 18 जनवरी का, जहां गांव के ही 3 युवकों ने युवती के साथ किया बलात्कार। हम गए रहे शौच करने, शौच करके लौट रहे हैं तो रोहित ने 3 लोग रहे हैं तो हमको पकड़ ले गए हैं, फिर 400 पे ले गए, फिर हमारे साथ गलत काम किए। रोहित और रोहित के मामा के लड़के रहे, 3 लोग। बलात्कार पीड़िता युवती की मां ने बताया कि उनकी पुत्री घर से कुछ दूर खेतों में शौच क्रिया के लिए गई थी। तभी गांव के ही रोहित और उसके ममेरे 2 भाइयों ने उनकी पुत्री को दबोचकर सरसों के खेत में ले गए और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। हमारे घटना ये हो चुकी है सर कि हमारे बच्ची को टट्टी गए थे और पानी छू के चल दिए थे, तो 3 आदमी आए हैं, उठा ले गए हैं। एक उसमें रोहित रहा है, रोहित के साथ में 2 बच्चे और रहे थे और रामलाल के बोर में ले थे गए हैं सरसों के खेत में। इस लड़की को माला छीन लिए है, इसके साथ बलात्कार किया है, जिसकी तहरीर पीड़िता द्वारा मऊ थाने में दी गई। जहां दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती का आज सोनेपुर जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराया। पीड़िता ने बताया कि पुलिस द्वारा एक आरोपी रोहित को तो गिरफ्तार कर लिया गया, पर शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई। ये हमारी है 18 तारीख की। थाने में तारीख दिया है, थाने में सूचना दिया है, तो आपको कहते हैं गलत है। हाँ जी सर, एक आदमी पका गए थे सर। पीड़िता ने आज शनिवार की दोपहर 12 बजे मीडिया के सामने घटना की जानकारी दी है और उच्च अधिकारियों से शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की। रोहित, बाकी 2 के कोई को खोज नहीं कर रहे हैं। आपको हमको पकड़ाना चाहते हैं, उनको फांसी कराना चाहते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को, पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता
गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी छिटकुल। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।